आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। नेशनल यूथ डे भी आज के दिन मनाया जाता है और मैं भी आज स्वामी जी के कंट्रीब्यूशन, उनकी टीचिंग्स, उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, विशेषकर हमारा यूथ आज के समय में उनकी किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में किसी भी तरह का बदलाव ला सकते हैं। पहले मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि मेरे जीवन में स्वामी जी जैसे रिमार्केबल व्यक्तित्व का परिचय कैसे हुआ। फिजिकली तो नहीं हुआ डेफिनेटली, लेकिन उनकी साहित्य से, उनके लिटरेचर से, उनके मिशन से कैसे मेरा संपर्क हुआ, इस पर थोड़ी सी बातचीत और फिर उनसे हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इस पर बात। तो ये बात करीब 91 के आसपास की है। मैं दिल्ली में रहता था और बतौर अभिनेता अपना कार्य करता था। मैंने थिएटर की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद एक प्रोफेशनल एक्टर के रूप में टेलीविज़न में विशेषकर अपनी जगह बना ली थी। तब मैं दिल्ली में ही था और रेगुलर इंटरवल्स पे मेरे टीवी शोज़, टेलीफिल्म्स, इस तरह के काम चलते रहते थे। तो उस साल से पहले ही, 1-2 वर्ष पहले भी शुरू हो गया था एक ऐसी अवस्था जिसे मैं अपने जीवन का अर्जुन विषाद कहता हूँ, कि जीवन अर्थहीन लगने लगा था। ये बात 25-26 का ही था मैं तब, मगर तब भी, और मेरा काम ठीक ठाक चल रहा था, रुपए पैसे भी आ रहे थे, ऐसी कोई समस्या नहीं थी, पर फिर भी जाने क्यों जीवन अर्थहीनता से भरता हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या मेरा यही लक्ष्य है जो मैं काम कर रहा हूँ एक एक्टर के रूप में, लेकिन क्या होगा फ्यूचर का, ऐसे ही करता रहूँगा। अभी दिल्ली में कर रहा हूँ, फिर बम्बई जाऊँगा, वहाँ भी यही करूँगा, तो क्या मेरा जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। यही सब नया रोल करो, कॉस्ट्यूम पहनो, कोई कैरेक्टर को लेकर तैयारी करो और फिर वो रोल ख़त्म हो, थोड़ी देर की शांति, फिर नए रोल की तलाश। तो इस तरह के जीवन से और जो अभिनय से लोगों की निगाहों में एक वाहवाही मिलती थी, वो बड़ी खोखली नज़र आने लगी थी, वो झूठी वाहवाही लग रही थी। बतौर अभिनेता काम करते हुए ये समझ में आ रहा था कि ये जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ ये अलग है और मैं एज ए ह्यूमन बीइंग अलग हूँ। तो मुझे वो डिफरेंस बहुत स्पष्ट दिखता था और उसी बात से मैं विचलित होते होते इस अवस्था में पहुँच गया जिसे मैं अर्जुन विषाद कहता हूँ। तो 91 में मैं एक सीरियल की शूटिंग के लिए मैसूर जा रहा था, ट्रेन से ही ट्रैवल करते थे तब, और एक स्टेशन पे आके मैं उतरा, गाड़ी शायद 20 से 25 मिनट के लिए वहाँ रुकेगी, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था। तो मैं टहलता हुआ प्लेटफॉर्म पे इधर से उधर गुजर रहा था और मुझे एक स्टॉल दिखाई दिया, बड़ा छोटा सा रामकृष्ण मिशन का एक स्टॉल था। किताबें देखने की, ख़रीदने की आदत तो थी और वहाँ पे मुझे स्वामी विवेकानंद की ये 4 पुस्तकें दिखी, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, प्रेम योग, और उसके दाम भी बहुत कम थे। 25 रुपये में ये चारों किताबों का सेट मिल गया। तो मैंने यूं ही ले लिया, अनजाने में, कोई ऐसा सोचा या विचारा नहीं था कि पढ़ूंगा मैं, बट ले लिया और रास्ते में पढ़ता रहा। फिर शूटिंग के दौरान जब भी फ्री टाइम था तो पढ़ता रहा। बस वही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। ये जो बोल रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं, इनकी वाणी से, इनके लिखे हुए शब्दों से, वैसे स्वामी जी ने ज़्यादातर तो बोला है जो बाद में पुस्तक के रूप में लिखा गया है, तो वो शब्द इतने प्रभावशाली थे और उसमें एक अलग किस्म का मर्दानापन था, एक मैस्कुलिन अप्रोच था जो आपको इंस्पायर कर रहा था। जैसे वन ऑफ द स्टेटमेंट्स लाइक स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ, वो वीकनेस के खिलाफ बोल रहे हैं और स्ट्रेंथ के बारे में कह रहे हैं। स्ट्रेंथ के बारे में कहते कहते वो उपनिषद और वेदांत का जिक्र कर रहे हैं। ईच एंड एवरी पेज ऑफ उपनिषद टॉक्स टू मी ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ, एंड दिस इज व्हाट अफेक्टेड मी। आई स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रॉन्ग बाय दीज वर्ड्स ओनली। एक पॉजिटिविटी का संचार हुआ, दिस वॉज द मैजिक, एंड फ्रॉम हेयर आई स्टार्टेड लविंग हिम and discovering more and more of Swamiji's literature, studying that, felt inspired, and then my spiritual journey began. It's a long chapter,
and that need not be discussed right now. But love for Swamiji was there now, and whatever he was saying was affecting me in a very positive way. फिर वो भगवत गीता और उपनिषद के भी कई सूत्रों को, कई श्लोकों का जिक्र इस तरह से करते हैं कि वो आपके भीतर एक पॉजिटिविटी का संचार करे, आपके भीतर शक्ति का संचार करे. जैसे वो चर्चित भगवत गीता का एक श्लोक है, क्लैब्यम मास्मगमः नैतत्त्वयि प्रपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः, व्हाई आर यू यील्डिंग टू वीकनेस अर्जुन? फाइट, you're a warrior. तू वीक हो गया. अर्जुन वीक था, वही विषाद से घिरा था, डिप्रेस्ड अवस्था में था, डिस्पोंडेंट था, लड़ना नहीं चाहता था. तो वो उसको समझाते हैं कृष्ण की वीकनेस ऑफ हार्ट है, फॉरगेट इट, गेट अप, फाइट एंड कॉन्कर. हारेगा तो भी कोई बात नहीं, जीतेगा तो पूरा राजपाट तेरा है. सो ये फाइट की टेंडेंसी विवेकानंद ने ऐसे भगवद गीता का जिक्र करते करते बताया. उसके अलावा उपनिषद का एक बड़ा ही चर्चित सूत्र है, वो अंग्रेजी में कई जगह रामकृष्ण मिशन वाले उसका इस्तेमाल भी करते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अटेन्ड. ये जो ओरिजिनल सूत्र है वो कठोपनिषद का है. उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती. उठो जागो और साधना मार्ग पर आगे बढ़ो, पर याद रखो कि ये पथ दुर्गम पथ है, क्षुरस्य धारा है, यानी चाकू के धार पे चलने जैसा है. और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिलता, यानी परमात्मा नहीं मिलता. ये इंस्पायरिंग कोटेशंस के माध्यम से जब वो अपनी बात कहते तो सच में अंदर एक रक्त का संचार होता था. फिर उनके ऐसे शब्द मैं कभी भूला नहीं हूँ. आज भी अपने आप को जब इंस्पायर करना होता है तो उन शब्दों को ध्यान में रखता हूँ. इनडोमिटेबल विल, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. यू मस्ट हैव नर्व्स ऑफ स्टील. नाउ दिस इज अमेजिंग. नर्व्स ऑफ स्टील, स्टील के जैसे आपकी नर्व्स हों. देखिए ये योगी आदमी कह सकता है, क्योंकि सब कुछ हमारे भीतर जो भाव जगत की वाइब्रेशंस हैं, भाव जगत का जो हमारा वर्ल्ड है वो नर्वस सिस्टम से काम करता है. तो नर्व्स हमारी अगर स्ट्रांग होगी तो हम स्ट्रांग होंगे, हम मुश्किल से मुश्किल अवस्था में भी स्ट्रांग रहेंगे. और नर्व्स हमारी वीक होंगी तो हम थोड़ी सी मुश्किल में ही रो देंगे और कमज़ोर हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, हट जाएंगे, मैदान जंग से दूर हो जाएंगे. So indomitable will and nerves of steel, these words affected me particularly, and whenever I used to be little weak, I used to read the literature of Swami Vivekananda. And then statements like, you are children of immortal bliss. This is again something great. आपकी दुर्बलता को दूर करने के लिए और इंस्पायर होने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है. आप उस अमृत के पुत्र हैं, छोटे मोटे थोड़ी हैं आप. आप किसी भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से अगर सफ़र कर रहे हैं, किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, तो आप इन शब्दों से अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं. अमृतस्य पुत्र, हम परम तत्व के जो आनंद और अमृत है उसके बच्चे हैं, उसके स्पार्क हैं. तो हम क्यों हारे, हम क्यों निराश हो, हम क्यों दुखी हो? तो दुख से जूझने के लिए उन्होंने इस तरह की इंस्पायरिंग बातें कही हैं जो आज भी यूथ के लिए आवश्यक है, और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है. तो ये पहला एक पॉइंट है, स्ट्रेंथ. ऑलवेज अट्रैक्ट स्ट्रेंथ. तो उसके लिए अगर हम थोड़ी सी आदर्शगत साधना ओरिएंटेड बात करें, जो दूसरा बिंदु है उस पर उनका जोर रहा है. उन्होंने मेडिटेशन पर बहुत जोर दिया है. उन्होंने एजुकेशन में मेडिटेशन के सिस्टम को लाने की बात कही है. एक जगह उन्होंने कहा कि अगर या जब भी मेरा अगला जन्म होगा तो मैं स्कूल कॉलेज की पुस्तकों से नहीं पढ़ना चाहूँगा. मैं ध्यान से जो मेरा मन एकाग्र हुआ है उससे जो मुझे शक्ति मिलेगी, उससे मैं किसी भी लाइब्रेरी की पुस्तक को बस घर बैठे देखूंगा और उसके पन्ने पलटते हुए उसको समझ जाऊंगा और ऐसे में एजुकेट हो जाऊंगा. मुझे ज़रूरत नहीं है क्लासेस करने की. पर यही तो भारत की पुरानी विधि थी, इंट्यूटिव नॉलेज, नॉलेज गेन्ड बाय मेडिटेशन. देयर इज नो नीड टू रट्टोफाई. तो ध्यान पर जो उनका जोर है, जिससे
हमारा मेंटल हेल्थ भी बेटर हो सकता है। ये एक दूसरी टीचिंग, एक दूसरा इंस्पायर होने के लिए सूत्र स्वामी विवेकानंद की शिक्षा से हमें लेना चाहिए कि जल्द से जल्द हम मेडिटेशन के पथ पर आ जाएं। उन्होंने राजयोग का जिक्र किया है और राजयोग के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, और वो खुद एक साधक थे और ध्यान करते थे। ध्यान से कनेक्टेड उनकी जो अनुभूतियाँ हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है, और एक जगह ध्यान करते करते जो उनका अनुभव था उन्होंने ये मेंशन किया है कि मैं पहली बार जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा बॉडी नहीं है तो मैं घबरा गया। ये अनुभव मुझे भी हुआ है, कईयों को होता है। ये एक ऐसा अनुभव है कि ध्यान करते करते आपको अपने शरीर का बोध चला जाता है कम्प्लीटली, और अगर फर्स्ट टाइम ऐसा होता है यू बिकम फ्राइटेंड। दैट इज व्हाट हैपेंस बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच वी लव आवर बॉडी, वी डोंट रियलाइज इट, वी लव आवर बॉडी। लगे हाथ यहाँ बता दूं, सावित्री सत्यवान की कथा दरअसल इसी पर है। बॉडी एंड आत्मा के प्रेम की बात है। सावित्री बॉडी है और सत्यवान आत्मा है, बिकॉज आत्मा शरीर में रहता है और ऐसे मर्ज होकर रहता है। दैट्स वाई आत्मा का अनुभव शरीर में रहते हुए ही होना चाहिए, बाकी तो आत्माएं चारों तरफ हैं ही। सो स्वामी विवेकानंद का ये फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत फिनोमिनल है और बहुत अच्छा है, और यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द मेडिटेशन के रास्ते पर आ जाए और उससे अपने आप को बलवान करें। तीसरा बिंदु जो स्वामी जी से कनेक्टेड है और उनके जीवन से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं वो है लव फॉर कंट्री, देश से प्रेम। अद्भुत है वो। खैर वो वक्त भी ऐसा था, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, एक तरफ अंग्रेज़ों की चकाचौंध करने वाली सभ्यता हमारे देश में बदलाव ला रही थी। आज़ादी का आंदोलन भी शुरू हो गया था 1885 से, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ संघर्ष शुरू हो गया था। तो उसमें स्वामी जी का जिस तरह की टीचिंग्स होती थी, लोगों को नेशन बिल्डिंग के लिए इंस्पायर करना, देश के लिए कुछ करना, सेवा का भाव, त्याग का भाव, और उसमें जो उनकी विशेष बात थी कि उन्होंने एंशिएंट इंडिया की ग्लोरी को सामने रखा, जो उनके माध्यम से शुरू हुआ और बाद में वो चलता रहा। उसमें विशेषकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र आता है, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे स्वामी जी की वाणी से, और उन्होंने, नेताजी ने कहा था कि मैं स्वामी जी के लेक्चर सुनता था और उससे मेरे मन में देश प्रेम जगा। तो स्वामी जी ने बहुत लोगों को देश के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तो भारत का जो पुराना कल्चर रहा है, जिसमें भारत का साइंस, फिलॉसफी, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, म्यूजिक, एवरीथिंग, उस बारे में उन्होंने खुलकर कहा, और वो एक सही मार्ग बना कि हम अभी जो गरीब दिख रहे हैं, अभी जो दास दिख रहे हैं, ऐसे नहीं थे। हमारा पास्ट रिमार्केबल पास्ट रहा है। उन्होंने कई लेक्चर्स में अंग्रेज़ों और यूरोपियंस को चैलेंज करते हुए कहा, आज जो तुम इतना गर्व कर रहे हो, जब भारत उन्नत था तब तुम लोग जंगलों में रहते थे, ट्राइबल जीवन जीते थे, आप लोगों का विकास तो हुआ ही नहीं था, और भारत उस विकास के मार्ग से गुजर के थोड़ा डाउनफॉल होने के बाद अब फिर से आगे उठ रहा है। तो देश प्रेम की बात, देश सेवा की बात, ये हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और आज के समय भी ये बात तो नेताओं को इंस्पायर करने के लिए कहना चाहिए कि देश को आगे रखें और अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखें। स्वामी जी की इन टीचिंग्स का, देश प्रेम वाली टीचिंग्स का और देश की ग्लोरी की टीचिंग्स का इस तरह से हमें अप्लाई करना चाहिए। चौथा बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। यदि आप स्वामी जी की टीचिंग्स या उनका लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि उनके जीवन में गुरु रामकृष्ण परमहंस का कितना बड़ा योगदान है। विवेकानंद स्वयं विवेकानंद बने ऐसा नहीं है, उनको बनाने वाले रामकृष्ण ही है। असल में विवेकानंद जैसा व्यक्ति वो खोज रहे थे। ऐसी बहुत सी रामकृष्ण लिटरेचर में ऐसी बहुत सी जगह मेंशन्ड है कि जब रामकृष्ण पहली बार, विवेकानंद तब तो वो बने नहीं थे, नरेंद्र दत्त के नाम से जाने जाते थे, उनसे मिले तो गले लगकर खूब रोए कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अब ये एक बड़े लेवल का गुरु, रामकृष्ण बहुत
उच्च कोटि के गुरु रहे हैं मेरी नज़रों में। मैंने जितना रिसर्च सर्च और रियल गुरु से मिला हूँ, उनमें रामकृष्ण का नाम सबसे ऊंचा है। उनके जैसा गुरु अभी तक कोई दूसरा हुआ नहीं। 6-6 घंटे जो समाधि में रहते थे वो। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात जो उनके साथ एक तरह से माइनस पॉइंट थी और एक तरह से प्लस पॉइंट थी, वो ये थी कि ही वॉज इलिटरेट, कंप्लीटली इलिटरेट। वो अपनी मातृभाषा बंगला भाषा में भी बमुश्किल लिखना पढ़ना जानते थे, तो लिखाई पढ़ाई से दूर थे, ग्रामीण थे और ग्रामीण स्वभाव था, बहुत डाउन टू अर्थ। और उनकी जो साधना की वर्णन है कि उन्हें क्या क्या अनुभव होता था, वो यदि आपको पढ़ने को मिलेगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस देश में जस्ट 100, 125, 150 साल पहले एक इतने ऊंचे स्तर का कोई गुरु जन्म लिया था। और उनके माध्यम से आप और दूसरे एक रहस्यमय जगत से परिचय हो जाते हैं। जो जंगल की साधना करने वाले गुरुओं से भी जो रामकृष्ण जी का संबंध और संपर्क था, वो आपके सामने धीरे धीरे खुलता है। जैसे तोतापुरी हैं, इस तरह के बड़े गुरु जिन्होंने बहुत लंबी साधनाएं की हैं और सिद्धियाँ हैं उनके पास, इस तरह के गुरुओं से भी उनके बारे में भी आप जानना शुरू करते हैं। तो भारत देश इस मामले में बड़ा रहस्यमय देश रहा है, अभी भी है। अभी भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे रहस्यमय हैं रिगार्डिंग अपना स्पिरिचुअलिटी एंड धर्म साधना। तो विवेकानंद जो हैं वो गुरु कृपा से ही हैं, और हम अपने आप को चुनते हैं ऐसा नहीं होता, गुरु ही चुनता है। तो विवेकानंद वॉज लकी दैट ही वॉज अ चोजन वन बाय रामकृष्ण। रामकृष्ण ने एक वक्त ऐसे 15-16 यूथ की एक टीम बनाई थी, और एक एक को वो बहुत प्यार से अपने यहाँ रखते थे, साधना सिखाते थे, बड़े ही सिंपल तरीके से साधना की गूढ़ बातें बताते थे। जैसे उनका एक किस्सा बड़ा मुझे याद रहा और मुझे भी इंस्पायर करता है। वो विवेकानंद से पूछते हैं नरेंद्र कि बताओ, अगर तुम्हारे पास शहद का पूरा एक बड़ा पतीला होगा तो तुम कैसे उस शहद को लोगे, उस मधु को लोगे, और तुम अगर मधुमक्खी हो तो कैसे लोगे तुम? तो वो कहते हैं कि नरेंद्र ने जवाब दिया कि मैं कोने में उस भगोने के या उस पतीले के कोने पे धीरे धीरे करके एक एक सिप लेता रहूँगा। स्लोली एक नेक्टर लिया, फिर लिया, फिर लिया। तो रामकृष्ण हंसते हैं, कुछ अट्टहास करते हुए, उछलते कूदते, अरे मूर्ख, तू ये क्यों नहीं कहता कि तू पूरा का पूरा डूब जाएगा उसमें? और ये बात है, अगर तुम्हारे पास अमृत का सागर मिलता है तो तुम क्या उसमें डूबना नहीं चाहोगे? डूबना ही चाहिए पूरा पूरा। सो नाउ दिस इज सिंबॉलिकली, उन्होंने बहुत बड़े ज्ञान की बात कही है। अक्सर हम, क्योंकि हम संसार में भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम एम्बिशियस हैं, और विवेकानंद एम्बिशियस थे। इन्होंने बाद की राइटिंग्स में भी लिखा था कि बिहाइंड माई वर्क वॉज माई एम्बिशन। और जब वो छोटे थे, स्कूल नहीं पढ़ते थे, काली की मंदिर के पास जाके वो हमेशा एक प्रार्थना करते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं समाज में वज्र की तरह गिर जाऊं। नाउ अगेन उनके शब्द ही इतने, देखिए कितने भारी भारी थे। आई वॉन्ट टू फॉल लाइक अ थंडरबोल्ट ऑन सोसाइटी। दिस इज वॉट ही वॉन्टेड एंड ही गॉट इट। दिस वॉज अमेजिंग। ही फेल लाइक अ थंडरबोल्ट। आज भी देखो स्वामी विवेकानंद का नाम जगह जगह दिखता है, सड़कें हैं, स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनका दिन है, कहाँ नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को कम लोग जानते हैं। जो साधना मार्ग से कनेक्टेड है वही रामकृष्ण से परिचित होंगे, और जो नेशन को जानते हैं और नेशनल हीरोज की जब लिस्ट आती है तब स्वामी विवेकानंद का नाम वन ऑफ द पायनियर्स और वन ऑफ द बेस्ट में गिना जाता है। तो वो जो बात थी कि शहद में पूरी तरह डूबना, वो है असली बात। ठीक ऐसा ही किस्सा रामकृष्ण जी का एक और है कि एक स्टूडेंट बोलो या एक साधक बोलो, चूँकि उनके पास साधकों की जमात या भक्तों की जमात कहें, या जो इंटरेस्टेड थे धर्म में और उनको मानते थे, अक्सर उनकी बैठक होती थी और रामकृष्ण जी कुछ लेक्चर्स देते थे, बताते थे। तो उसमें किसी एक ने पूछा कि मैं कोशिश करता हूँ कि साधना करूँ बट होती नहीं। तो रामकृष्ण का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा उत्तर है कि ऐसी ये कथा के ज़रिए कहा उन्होंने कि एक बार एक साधु ने एक शिष्य से पूछा कि तुम साधना करते हो, ईश्वर को चाहते हो,
तो क्यों नहीं ईश्वर मिलते तुम्हें? तो वो बता रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो गुरु हैं वो उसके अपने शिष्य को पकड़ के ले जाते हैं और नदी किनारे सेंटर ऑफ द रिवर में ले जाते हैं और उसको डुबो देते हैं। उसका सर पकड़ के नदी के पानी में उसका सर नीचे कर देते हैं और पकड़े रहते हैं। और वो एक पॉइंट के बाद जाहिर है उसको ब्रेथलेसनेस हुआ ही, और फिर वो छटपटाने के लिए बाहर निकले और फिर इन्होंने उसका सर छुड़ाया और फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। और जब नॉर्मल हुआ तब गुरु ने पूछा कि कैसा लगा तुम्हें? तो शिष्य ने कहा मैं तो मरने वाला था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे मुझे मेरे प्राण मिले वापस। तो रामकृष्ण ने कहा कि जब इस तरह की प्यास होगी तो तुम्हें ईश्वर मिलेंगे। तो देखिए कितने ही रस्टिक वे में उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। जब तक प्यास इस प्रकार की न हो, मरने मारने की बात जब तक नहीं आती है, तब तक ईश्वर नहीं मिल सकते। हालांकि ये नियम संसार के बहुत सारे भौतिक अचीवमेंट के साथ भी कनेक्टेड है। जब तक आप पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को नहीं चाहते, तब तक वो चीज़ आपको मिलती नहीं है, चाहे वो भौतिक जगत की चीज़ ही क्यों ना हो। कुनकुने भाव से कुछ भी नहीं मिलता। कुनकुने तरीके से या ल्यूकवॉर्म तरीके से केवल कुछ साधारण इच्छाएं या बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, और एक बार पूरी हो जाती हैं फिर आप उसी को रिपीट करते रहते हैं। लेकिन अगर कुछ नया चाहिए, गहरा चाहिए, तो मरने मारने जैसी अवस्था होनी चाहिए। यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट डेथ इफ यू डू नॉट गेट इट। बुद्ध के जीवन की भी यही कथा है। वो अंतिम समय में जब उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ, उससे पहले वो मरने की तैयारी कर रहे थे। तो मरने से जुड़ा है बहुत कुछ, मौत की कामना के साथ बहुत ही दुनियावी अचीवमेंट्स जुड़ी हुई। तो गुरु रामकृष्ण का हाथ, गुरु रामकृष्ण का आशीर्वाद, गुरु रामकृष्ण की तैयारी उनके लिए, उनको बनाने के लिए बहुत थी, इसलिए वो बने। तो ये बात भी एक ऐसी बात है कि आज के समय में गुरु खोजना भी ज़रूरी है, और भाग्यशाली हैं वो जिन्हें रामकृष्ण जैसे गुरु मिलते हैं। गुरु तो मिल ही जाते हैं, लेकिन सभी गुरु उस लेवल के गुरु नहीं होते। तो यहाँ पे आज के युवाओं के लिए बात ये है कि गुरु खोजिए और स्ट्रगल कीजिए। हो सकता है शुरू में आपको नकली गुरु मिले, गलत गुरु मिले, लेकिन ढूंढते रहिए। तो ये ढूंढ वैसी ही होती है जैसे प्रेमी प्रेमिका की ढूंढ होती है। जैसे शादी के लिए सही पात्र ढूंढते हैं, ठीक ऐसा ही ऐसी ही ढूंढ गुरु को लेकर होती है। आपने पहली बार देखा और नैन मिल गए और सब कुछ फिट हो गया, ऐसा होता नहीं। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग ट्रायल एंड एरर, एंड अनलेस एंड अंटिल something from the heart gets connected. And very practically, if you gain something in sadhana particularly, only then you will accept that person as a guru. Otherwise, in today's times, nobody will accept anyone as a guru if he has not got anything in the world of sadhana. So that's the parameter. साधना मार्ग में जिस व्यक्ति के माध्यम से आपको कुछ मिलता है, वही आपके गुरु हैं, और उनको आपको मानते रहना चाहिए। ये चौथा बिंदु है। और पांचवा बिंदु जो मुझे बहुत पसंद आया स्वामी जी की टीचिंग्स और उनके आइडियोलॉजी से, वो एक यूनिवर्सल रिलीजन की बात की है कई जगह पे, और उसमें उन्होंने वेदांतिक ब्रेन एंड इस्लामिक बॉडी इस तरह का जिक्र किया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर दिस। इट इज़ लाइक ये अलग अलग धर्मों को जोड़कर उनका बेस्ट निकाल कर एक नया धर्म बनाने की बात है। और इसमें कई बार चिंतन करते हुए मैंने पाया कि इसमें क्यों ना क्रिश्चियनिटी, बौद्ध, सिख धर्म की भी कुछ चीज़ों को जोड़ दें। अगर एक यूनिवर्सल रिलीजन बनेगा या बनाया जाए, तो उसमें उपनिषदिक थॉट तो हेड है, होना चाहिए। भारत का जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म भी कहें आप, उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है उसका दर्शन, माइंड ब्लोइंग, सुपर इंटेलेक्चुअल आइडियाज। ये अभी तक किसी भी दूसरे किसी धर्म और धर्म ग्रंथ में नहीं देखने को मिला है। उपनिषद के विचार सबसे ऊंचे विचार है। इन्हीं उपनिषद को विदेश के, यूरोप के कितने फिलोसोफर्स ने अध्ययन किया है, जिसमें शोपेनहावर एक है, मैक्स मूलर एक है। उसके बाद मैंने यहाँ तक अध्ययन किया है कि कार्ल मार्क्स और आइंस्टाइन भी अपने बुढ़ापे में 55+ लाइब्रेरी में जाके उपनिषद का अध्ययन करते थे। और जब इस्लाम भारत में था, तब भी अल्लाह उपनिषद, अल्लोपनिषद और दारा शिकोन जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने उपनिषद का ट्रांसलेशन पर्शियन में किया था। जो आज भी युवाओं के लिए उपनिषद का अध्ययन बहुत आवश्यक है। जैसे भी हो, स्लोली करते रहें, एक एक सूत्र पढ़े,
उसका कुछ निचोड़ ले लिया, कहीं मटेरियल कहीं से भी ले लिया। मैं भी अपने यूट्यूब में आजकल ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या कर रहा हूँ, वहाँ से आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या कहीं से भी कोई किताब ले सकते हैं और उपनिषद का अध्ययन शुरू कर सकते हैं। तो बात यूनिवर्सल रिलीजन की थी, तो वेदांतिक बॉडी, वेदांतिक माइंड, वेदांतिक ब्रेन पहला, यानी हिंदू धर्म का जो फलसफा है वो हेड हो, इस्लाम का जो